हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 दिया है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल था आयतन। इसमें कहेंगे इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा इसमें हमने जनरली 3D आकृतियां पढ़नी है। तो पहले जैसे 3D आकृति हमारी क्या है, घन है, फिर घनाभ है, लंबवृत्तीय बेलन है, ये ठोस बेलन बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु है, ठोस शंकु है आपका। इसी तरह से हमारा गोला होगा, स्फीयर और अर्धगोला, ये हमको चीजें पढ़नी है। तो आज या इसको हम खत्म करते हैं, जितने फार्मूले हैं पहले उनको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों। तो हमारा पहला जो आपकी आकृति होगी वो होगी हमारी घन। ओके ठीक है, तो घन देखते हैं। तो पहली आकृति है हमारी घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUBE, क्यूब। ओके, तो इसकी आकृति बना लेते हैं बच्चों। ये क्या होता है आपका, जैसे पासा होता है ना, लूडो का पासा, वो आपका घन का है आकार। अगर वर्गाकार है, ये एक वर्ग है, और ये भी क्या है, वर्ग। मतलब एक ऐसी 3D आकृति जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाती है आपकी, घन कहलाती है। ओके, तो मान लिया हमने घन की भुजा, तो मान लिया घन की भुजा क्या है हमारी, ए है। तो अगर घन की भुजा की लंबाई ए है, तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी। ओके, और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला फार्मूला आएगा आपका, ये पहली आकृति है, इसका फर्स्ट फार्मूला आएगा आपका, घन का, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका। अब चूंकि देखो, अगर एक चीज देखा जाए, मेरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो अगर इसका एक सरफेस देखा जाए लूडो का एक सिरा, अगर इसकी भुजा ये ए है तो ये भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही है, बस इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो अगर भुजा स्क्वायर आ गई है, तो इसी तरह के कितने फलक है हमारे पास, 6 फलक है। यानी कि एक फलक ये, एक इसके पीछे का फलक, एक साइड का, एक इधर का, एक ऊपर और एक नीचे का। तो ये क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कितना भाग आप स्पर्श कर सकते हैं, जितना भाग हम स्पर्श कर सकते हैं किसी चीज का, वो हमारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो जैसे पासा है, उसमें जहां 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 6, ये क्या होता है, हमारे फलक होते हैं। तो अगर एक फलक का आयतन आपका ए स्क्वायर है, तो इस तरह के कितने फलक है आपके पास, 6। तो चाहे 6 बार ए स्क्वायर क्या करें आप, जोड़ दें, 6 बार अलग अलग, या 6 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो एक का होता है चूंकि हमारा ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, इसलिए 6 से गुणा कर देंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 है आपका, और इसको हमको आयतन निकालना है, तो घन का आयतन, दूसरा फॉर्मूला होगा आपका घन का आयतन। घन का आयतन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप, जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, TSA शॉर्ट में, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ओके, और इसका जो मात्रक होगा आपका, तो इसको मिटा देते हैं हम, चित्र थोड़ा दूर बनाते हैं। जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या कभी भी क्षेत्रफल होगा, तो उसका मात्रक आएगा वर्ग मात्रक आएगा। उसका क्या मात्रक आएगा बेटा, वर्ग मात्रक आएगा हमारा। यानी कि जो मीटर दिया है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दिया है अगर भुजा का मात्रक तो वर्ग सेंटीमीटर, ओके, मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर। और ये आकृति हम इधर बना लेते हैं। ये हमने मान लिया ये ए है, और ये भी ए है, और ये भी क्या है हमारा ए। क्लियर। अब हमको निकालना है घन का आयतन। तो आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसको जनरली भी इसे लिख देते हैं। तो ये क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी कितना है, ए। तो यह आ जाएगा ए क्यूब। आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। तो इसका जो मात्रक आएगा वो घन मात्रक आएगा, घन मात्रक। और चूंकि अगर हमने माना है यहाँ पे भुजा, क्या माना हमने, माना घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए। तो चूंकि भुजा को हमने ए माना है, भुजा है तो इसका मात्रक यह है, क्योंकि भुजा को ए माना है, इसलिए ये क्या लिख सकते हो आप, इसको, इस फार्मूले को लिख सकते हो, ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये 6
इसलिए इसको लिख सकते हो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ये, और इसको लिख सकते हो आप भुजा का क्यूब, जो आयतन होगा वो भुजा का क्यूब। बट हम याद ऐसे ही करेंगे 6a² और ये a क्यूब से, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम मिटा देंगे, बट अगर आप लोग चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, बट हम नोटेशन ही यूज करते हैं। तो हमारा ये दो फार्मूला हो गया, और इसका एक फार्मूला होता है पार्स, पार्स मतलब साइड साइड का। ओके, तो ऊपर के और नीचे के छोड़ देंगे, तो क्योंकि साइड साइड का एक इधर एक इधर, एक आपका पीछे होगा और एक आगे होगा, तो 4a² आ जाएगा पार्श्व क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा आपका पार्श्व क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको अगर निकालना है तो 4a² आ जाएगा, या इसको लेटरल भी बोलते हैं या वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। बट जनरली हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के हमारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जितना आवश्यक है उतना ही हम पढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो ये पहली आकृति हो गई हमारी। तो दूसरी आकृति हो गई हमारी घनाभ। दूसरी आकृति क्या है हमारी? घनाभ। तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। तो जैसे घनाभ में क्या होता है हमारा, जैसे आयत है, मान लो इसका एक फलक, ये इस तरह से भी बनाते हैं। ओके, तो इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको। तो इसमें आवश्यक नहीं है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, दो बराबर हो सकती हैं, वरना तीनों भुजाएं क्या हो सकती हैं? अलग अलग। तो एक भुजा को हम मानते हैं लंबाई l, और एक भुजा को हम मान लेते हैं चौड़ाई यानी कि b, और एक भुजा होगी हमारी ऊंचाई जिसको हम बोलेंगे h। ओके, तो इसमें तीन हमारी भुजाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो जैसे समझते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा आपका नंबर 1 फार्मूला आएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका है? आपका ऑफ क्यूबॉइड। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू LB प्लस का BH और प्लस का HL। अब चूंकि सरफेस एरिया है तो इसका मात्रक क्या होगा? आपका वर्ग मात्रक होगा, तो ये लिख लेंगे। अच्छा, ये हमने कैसे लिया? LB BH और HL, ये 2 कैसे आया? तो इसको समझ लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिब्बा है, तो हमको देखो ये डिब्बा जो है ये घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, और ऊंचाई क्या है? कुछ और। तीनों भिन्न भिन्न, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों भिन्न है तो आपका क्या हो जाएगा? ये घनाभ हो जाएगा। जैसे आप अपना मोबाइल ले लीजिए, उसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, वो भी एक घनाभ का एग्जाम्पल है। या ईंट दे, हम देखें, हम ईंट ले लें, या माचिस की डिब्बी, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? घनाभ के। तो अगर देखा जाए बेटा, अगर मान लो इसको हमने L मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? इसको L मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने? B। भाई एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक ये वाली जो भुजा हो जाएगी, इसको क्या मान लिया हमने? H मान लिया। तो भाई देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर ये L है तो ये भी क्या होगी? L। अगर ये B है तो ये भी क्या होगी? B। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लोग कितना भाग छू पा रहे हैं? देखो ये भाग छू पा रहे हैं हम, इस भाग को भी स्पर्श कर पा रहे हैं, इसे भी स्पर्श कर पा रहे हैं, ये और ये, मतलब 6 फलक को हम स्पर्श कर पा रहे हैं। देखो पहले फलक का क्या आएगा, अगर ये देखो हमारा इधर देखा तो आयतन है, तो अगर ये लंबाई है और ये क्या है हमारी चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L गुणे B। तो इसका क्षेत्रफल आएगा L गुणे B। तो ये फर्स्ट फ्रंट पेज हो गया आपका। तो ये इसके पीछे जो आपका दूसरा पेज है वो क्या है आपका? ये भी बैक पेज जो है, ये भी कितना होगा? LB। तो LB प्लस LB यानी कि 2 LB का क्षेत्रफल आया। अब देखिए अगर ये हमारा क्या है? B है, और ये क्या हमने बोला है? H। तो अगर ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? ये चौड़ाई और गुणे ऊंचाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल आएगा हमारा BH, और अगर इधर का BH है तो इतना ही इसके जस्ट अपोजिट वाला है, ये भी कितना है बेटा हमारा? BH। तो ये आ गया हमारा। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, हमारा ये बचा है ये जो आपका ढक्कन ओपन होने वाला है। तो इसको देखो, अगर ये हमारा L है और ये क्या है आपका? H, तो इसकी जो क्षेत्रफल आएगा वो L गुणे H आएगा, या H गुणे L, क्योंकि गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं H गुणे L। अच्छा, जितना ये है उतना ही तो इसके पीछे का रहेगा, तो इसके पीछे में कभी कितना रहेगा? HL। तो सारा हमने सरफेस एरिया क्या किया है? अब ऐड कर दिया है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखो LB कितना? 2LB, और प्लस BH कितना हो जाएगा? 2BH, और HL कितना हो जाएगा? 2HL। तो अगर इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? LB प्लस का BH और प्लस का
HL। तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर 2LB + BH + HL। ओके बच्चों, ये अलग अलग तरह से फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कह देगा वो ढक्कन, कोई हमें संदूक दे देगा, कहेगा घनाकार है, ऊपर का ढक्कन उसका नहीं होगा, तो जो पार्ट अगर मान लो ये वाला पार्ट हमारा नहीं तो उसको हटा देंगे, मान लो ये वाला पार्ट नहीं तो इसको हटा देंगे, मान लो अगर ये वाला पार्ट नहीं तो इसको हटा देंगे। तो अगर आपको अलग अलग आता है तो आसानी से फार्मूले याद भी हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर हम अगर ये फार्मूला याद करते हैं तब भी हाई स्कूल में हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, और दूसरा पार्ट क्या है इसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन V बराबर होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी कि LBH आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई जो हो उसका रखो मान, चौड़ाई हो जो ऊंचाई हो, उन तीनों का मान दो और मल्टीप्लाई कर दो। और ये मान तीनों किसमें रखेंगे, हमेशा हम सेम यूनिट में रखेंगे, और इसका मात्रक जो आएगा वो भी आएगा घन मात्रक। घन का मतलब जो मीटर है, अगर मान लो मीटर आया है तो घन मीटर, अगर आपको भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में तो घन मीटर, या इसको ऐसे भी लिखते तो मीटर का क्यूब, हम ऐसे पढ़ते हैं मीटर का क्यूब या घन मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये दो फार्मूला हो गए। अब इसका विकर्ण का भी फार्मूला होता है हमारा, लेकिन विकर्ण इसमें भी होगा आपका, लेकिन उसको हमको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। तो ये दो आकृतियों के आप फार्मूले नोट कर लें। फिर हम तीसरी आकृति देखते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे आप लोग नोट करिएगा। अब तीसरी देखते हैं कि तीसरा फार्मूला कैसे होगा। तो अब हमने घन पढ़ लिया, घना पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लंबवृत्तीय बेलन। तो सारे फार्मूले पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे हर तरह के एक दो दो। तो लंबवृत्तीय बेलन के बाद तीसरी आकृति है हमारी लंब वृत्तीय बेलन, या ठोस बेलन बोलेंगे इसी को, या सिर्फ हम इसको बेलन कहेंगे। तो समझ जाइएगा आप, लंब वृत्तीय बेलन की ही बात हो रही है ना। तो इसको बोल देंगे हम सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर का आकार कैसे होगा, जैसे आपका पाइप है, ओके, वायर है, ये मार्कर का ये वाला पार्ट देखा जाए, ये व्हाइट वाला पार्ट ये ऊपर छोड़े, तो ये भी किस आकार का है आपका, सिलेंडर के आकार का है। तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल अगर हमको मिलते हैं तो सिलेंडर होता है। ओके, ठीक, तो चलिए हम देखा, कह भी दिया जाएगा आपको, शेप जो दिया जाएगा उसमें कहेगा लंबवृत्तीय बेलन है या बेलन है। तो सिलेंडर कैसे बनता है, बना देते हैं इसे, और इसका ऊपर से नीचे तक जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा जनरली। मतलब जितनी त्रिज्या ऊपरी भाग की होगी ऊपरी सिरे की, अगर त्रिज्या हमने मान लो नीचे सिरे की आर है तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या भी कितनी होगी हमारी, आर होगी। ओके, तो जनरली हम त्रिज्या मान लेते हैं ये सेंटर है, और ये हमारा क्या है, ऊंचाई मान लेते हैं हमने, मान ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। और अगर इस बेलन को ऐसे खड़ा ना करें, ऐसे अगर हम हॉरिजेंटल रख दें, अगर वर्टिकल ना खड़ा करें हॉरिजेंटल रख दें, तो इसी बेलन की ऊंचाई को कभी कभी क्या बोल देते हैं हम, लंबाई बोल देते हैं। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप चाहे एल लिखो इसको, चाहे एच लिखो, तो लेकिन हम एच का ही यूज करेंगे, एल का यूज नहीं करेंगे। ये लंबाई बोलेगा तब भी समझ लो, अगर लिटा दिया है क्षैतिज दिशा में है अगर आपका, तो क्या है आपका, लंबाई एल बोल दिया जाता है। अगर ऊपर खड़ा है ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको हम, एच बोलेंगे। तो फार्मूला हम एच से ही याद करेंगे। ओके, ठीक, तो इसमें क्या आएगा, सिलेंडर में तीन चीजें होंगी हमारे पास। नंबर एक क्या होगा आपका, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ, ये जो घुमावदार पृष्ठ है इसको क्या बोलेंगे हम, वक्र पृष्ठ। तो कितना भाग हम छू पा रहे हैं, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो देखिए, अगर इसको बैलन को नीचे से देखोगे तो आपको इस तरह का सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल की हमको पता है परिधि कितनी होती है, अगर त्रिज्या आर है तो सर्कल की परिधि होती है 2πr। तो इस तरह समझ लीजिए एच सर्कल रखे हुए, कितने सर्कल रखे हुए हैं, एच। तो अगर एक की परिधि 2πr छुपा रहे हो, दूसरी की फिर 2πr, तीसरे की फिर 2πr, इस तरह कितने सर्कल है आपके पास, जनरली एच। तो एच से गुणा हो जाएगा तो इसका टोटल वक्र पृष्ठ आ जाएगा। जैसे ये पूरा भाग जो है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि 2πr
एच, ये हमारा आ जाएगा सिलेंडर का वक्र पृष्ठ। तो लिख लेते हैं पहला फॉर्मूला इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और एक ठोस है हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा आप, बेलन का वक्र पृष्ठ तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, है ना। वक्र को बोलते हैं कर्व सरफेस, तो सी एस ए बोलेंगे इसको हम। तो क्या आया हमारा 2 पाई आर इंटू एच, और चूंकि सरफेस एरिया है तो इसका मात्रक क्या आएगा, वर्ग मात्रक होगा। जो भी मात्रक लगा होगा वो हम लगा देंगे। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। अब बेलन में देखो दो चीजें, अभी बेलन था ये तो वक्र था, एक ये आपका घुमावदार पार्ट ये हमने छू लिया। अब देखो ये वाला पार्ट भी तो स्पर्श कर सकते हैं हम, अगर ठोस है ये तो ये वाला पार्ट भी स्पर्श कर सकते हैं और ये वाला पार्ट भी। तो यानी कि बेलन ऊपर भी एक वृत्त बनेगा और एक वृत्त नीचे बनेगा हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, अगर ये कर्व सरफेस एरिया ये तो आएगा ही हमारा, और एक आपका नीचे का वृत्त का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर में एक वृत्त बनेगा। अगर इसको आप सामने से देखोगे ऐसे है तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन सामने देखो तो ये आपको क्या दिखाई देगा, एक वृत्त के आकार का। ये भी क्या है आपका, एक वृत्त है। तो एक और पाई आर स्क्वायर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा बेलन, अब क्योंकि ठोस है इसलिए पूरा पूरा एरिया हम छुपा रहे हैं, अगर खोखला होता तो हम उसको ना छुपाते। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ, कुछ भी बोल दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। टी एस ए, टी का मतलब होता है टोटल, एस का मतलब सरफेस, ए का मतलब एरिया। ये फुल फॉर्म लिखते चले आप लोग। तो क्या आ जाएगा, एक तो वक्र कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच, और एक आपका नीचे का आ जाएगा वर्ग है आपका, सॉरी नीचे का जो क्या है वो आपका वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का वृत्त है वो भी क्या है, पाई आर स्क्वायर, जैसे अभी हमने वहां लिखा था। तो बेटा ये अलग अलग लिखना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमको एक डिब्बा देता है और ऊपर का जो ढक्कन कहेगा कि नहीं बनाना है हमें, तो बताइए आप कितना उसका वक्र पृष्ठ है। ढक्कन अगर नहीं है तो ये ऊपर का जो पाई आर स्क्वायर था उसको क्या करेंगे, हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो हमारा यही हो जाएगा, जो ढक्कन होगा उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अभी तो इसको लिख लेते हैं। तो हमारा 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच, और प्लस का यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन है, तो फार्मूला आ गया हमारा एच प्लस आर। तो चाहो तो डायरेक्ट के फार्मूला याद रखो, वरना ऐसे आकृति बनाकर लिखना आपको जरूर आना चाहिए। तो चूंकि ये भी आपका सरफेस एरिया है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, आपका वर्ग मात्रक। ओके, ये स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो आप इंग्लिश में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा देखते हैं हम फार्मूला इसका। तीसरा है लंबवृत्तीय बेलन, ये बेलन का आयतन, कुछ भी बोले आपसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लिख देते हैं बेलन का आयतन। अगर कुछ नहीं होता हम लंबवृत्तीय मान चलते हैं, तो बेलन का आयतन V, तो V से लिखते हैं कैपिटल V, तो ये आता है पाई। अब देखो आयतन के अंदर इसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, तो फिर से देखते हैं याद करने का तरीका। क्योंकि हमको सर्किल पता है कि सर्किल में अगर मान लो कितना इसमें मटेरियल भरा है तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा इसका। जैसे मान लो 1 रुपए का सिक्का है आपके पास, है ना, कोई भी सिक्का हो सकता है, तो उसका कितना एरिया है, कितने में लोहा भरा हुआ है, तो इसका एरिया ही तो होगा आपका, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अगर उसकी ऊंचाई कुछ ना हो, एकदम नगण्य मान के चले हम कि ऊंचाई उसकी ना के बराबर है, तो उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसी तरह से हमने कितने सिक्के रख दिए, एक रखा तो 1 पाई आर स्क्वायर, 2 रखा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह कितने रख दिए हमने, एच बार, कितने सिक्के रख दिए, एच ऊंचाई तक सिक्के रख दिए, तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे हमारा 2 पाई आर एच से हुआ था। तो इसका आ जाएगा बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। अब चूंकि ये आयतन है तो इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, घन मात्रक, या क्यूब यूनिट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, क्यूब यूनिट। इंग्लिश में क्यूब यूनिट बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे हम, घन मात्रक। तो आप ऐसे समझना आना चाहिए आपका, या इसी को लिख देते हैं मात्रक का क्यूब। तो आप इस चीजें जो छोटी छोटी है इनको नोट करते रहिए, जिसमें कोई कंफ्यूजन हमारे एग्जाम में ना बने। तो ये भी हमारा क्या हो गया, लंबवृत्तीय बेलन जो था उसके फार्मूले हो गए। 3 फार्मूले हमको इसमें भी क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ओके,
ठीक है, तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले देखते हैं क्वेश्चन। जो अभी हमने घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन या ठोस बेलन के जो है फॉर्मूले सीख लिए हैं। अब हम उसका अगली आकृति है हमारी, आगे नंबर 4 है शंकु। ओके, तो इसके भी फॉर्मूले हम देख लेते हैं, फिर एक साथ सभी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आकृति नंबर 4 देख लीजिएगा इसी तरह से। तो लंब वृत्तीय शंकु बोले इसको, लंब वृत्तीय लंब वृत्तीय शंकु बोल रहे हैं इसको, या हम क्या बोलते हैं, सिर्फ शंकु कहते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, शंकु को बोलते हैं कोन। कोन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, कैसे आकृतियां कौन होती है, जैसे जोकर की टोपी है हमारी। ओके, या हमारे पास जो आइसक्रीम आता है, आइसक्रीम कोन, वो सब किसके हैं, आपके शंकु के एग्जाम्पल है। या तंबू हम लगाते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। या क्या हो सकती है, फनल हो सकती है हमारी कीप, है ना, उसका भी आकार किस आकार का होता है, शंकु आकार। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उनको आप लिख लिया, एक एक नाम है तो आपको आसानी रहेगी। हालांकि एग्जाम में आपको बताया जाएगा कि शंकु है, अर्धगोला है, गोला है, या आपका सिलेंडर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं याद होगा तब भी आपका ये हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं आकृति हमारी लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु हमारा ऐसे बनता है, बना देते हैं। ठीक है, अगर कोई आप देखिए समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज को मान लो हम ऐसे पकड़ के घुमाएं, तो जो आकृति बनेगी आपकी 3D की, वही क्या होगी, आपकी शंकु हो जाएगी। तो अगर ये मान लेते हैं हमारा ये O है, ये A है, ये B है, और ये क्या है आपका C। कोई भी मानना चाहो तो मान लो, वरना कोई बात नहीं। तो ये आपका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये भी आपको वृत्त के आकार का ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप जोकर की टोपी देखो तो उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, वृत्त के आकार का होता है। या कीप आप देखो, कीप को अगर आप रखो कहीं पर तो उसको बनाओगे तो वृत्त ही बना ही देगा, अंदर से खोखली होगी बस वो। तो इसकी जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या को हम मानते हैं R। तो लेट माना शंकु की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। वह इसकी जो ये आपकी जो हाइट है, इसको क्या लिखते हैं हम, h से लिखते हैं। तो इधर लिख देता हूं मैं। तो शंकु की जो हाइट है उसको किससे लिखा हमने, h से लिखा। त्रिज्या स्मॉल r, हाइट है आपकी h है। और हमने कहा इसकी जो त्रिज्या कुछ है, देखो इसमें एक स्लैंट हाइट है जो तिरछी है, जो ए बी है या ए सी बोल सकते हो। और ये ए ओ क्या है, आपकी हाइट है ना। तो ए ओ हाइट है, जबकि ए बी या ए सी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं बेटा, एल से। तो भाई इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। तो लिख देंगे यदि यदि शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है ना, वह शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है हमारी, h है, तथा त्रिज्यक ऊंचाई, तथा शंकु की कौन सी ऊंचाई बेटा, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई। त्रिज्यक ऊंचाई को अगर हम क्या माने, एल लिया है, एल माना है तब। और इसमें मात्रा का सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी हो तो मात्रक ये आएगा, मात्रक ये भी मात्रक, इसमें भी मात्रक। अगर ये दिया है तो इसमें क्या चीज है, हमें एक सब पहला रिलेशन होता है आपका एच एल व आर में रिलेशन। तो देखो एच एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। कैसे आया ये फॉर्मूला आपका, क्योंकि देखो अगर इधर देखेंगे हम तो ये त्रिभुज ए ओ बी, ये देखो ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है, और ये 90 डिग्री कोण है। कितने डिग्री का कोण है बेटा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। और एक को आधार बोल दो, मान लो हमने इसको आधार बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया आपको हमने, लंब बोल दिया। अगर ये आपका थीटा है तो ये लंब है, अगर ये थीटा होता तो ये लंब होता। बट अभी हमको त्रिकोणमिति नहीं पढ़नी है, थीटा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि ए बी 90 डिग्री सामने की भुजा यानी कि एल का स्क्वायर, और शेष अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर का वर्ग। तो सॉरी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आ जाता है। तो ये आगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को इम्प्लाइज दैट कि एल बराबर अंडर रूट ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ओके बच्चों,
अब चूंकि हमको पता है कि अगर जब भी हम स्क्वायर उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट हमें पता है कि एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि ये आपकी डिस्टेंस होगी, इसलिए माइनस क्या करेंगे यहाँ पर हम छोड़ देंगे, इसलिए प्लस लेते हैं। बट जबकि द्विघात समीकरण अगर होते हमारे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो हम लेते हैं यहाँ रूट लगाएंगे, तो इससे प्लस नहीं, एक प्लस लेंगे एक क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा। तो जब भी ध्यान दें, अगर आपको क्लियर है कि जो चीज आप निकाल रहे हो वो अगर आपकी डिस्टेंस है या कोई चीज की भुजा की लंबाई है तो आप माइनस छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लियर नहीं तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। ओके, वो हम त्रिकोण में वो उसमें द्विघात में पढ़ते हैं। ठीक है, बिठा देता हूँ। तो पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है हमारा, फिर से शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब जो कि टोपी मान लो एक खोखला है आपका, तो कितना भाग आप छू पा रहे हो, वक्र में घुमावदार है ना, तो इस तरह से आपकी आकृति बनेगी। ऐसे जस्ट इमेजिन करिए आपकी कीप को हम स्पर्श कर रहे हैं साइड में, तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, उसी को बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना आता है बेटा पाई आर। एच का स्थान पे कितना आएगा एल, तो पाई आर और एल से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो गया फार्मूला। और तीसरा फार्मूला इसका क्या होगा हमारा, शंकु का आयतन। शंकु का सॉरी अभी शंकु का आयतन नहीं, शंकु का कुल पृष्ठ। शंकु का कौन सा पृष्ठ बेटा, कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको लिख देते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसमें बेटा क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस तो है ही आपका 2 पाई आर, तो आपने इसको लिख दिया पाई आर, सॉरी ये कर्व सरफेस जो है आपका पाई आर एल वक्र वाला आएगा। और दूसरा क्या होगा आपका, क्योंकि हमने कहा शंकु है, उसका जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है आपका वृत्त के आकार का होगा। तो ये जो निचला भाग है यहाँ पर, ये भी क्या है आपका ठोस है, अगर शंकु तो इसको छू पाओगे नहीं छू पाओगे, तो इससे भी अगर हम स्पर्श कर लेंगे तो ये एरिया भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर भी ऐड होगा। तो यहाँ पाई क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो पाई आर एल, अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही आपके पास वृत्त के आकार का आधार है, दूसरा नहीं है, तो इसको यही लिखेंगे। यहाँ एक बिंदु होगा तो बिंदु का क्षेत्रफल हम ना के बराबर मानते हैं कि यहाँ बिंदु ए बिंदु को छू पाते हैं हम, इसको ना के बराबर मानते हैं, हम कहते हैं वक्र में हमारा आ गया। तो इसमें चाहो तो कॉमन ले लो आप पाई आर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा पाई, अगर आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस कितना आ जाएगा आर घन, सॉरी क्षेत्रफल है, तो आ जाएगा आपका वर्ग मीटर, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अब तीसरा फार्मूला ये हो गया हमारा। चौथा फार्मूला इसमें क्या है हमारा, आयतन है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन को हम लिखते हैं, आयतन कोई भी चीज हो वी से, वी फॉर वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, जो आपका बेलन का होता है वही सेम इसका होता है, बस इसमें 3 से क्या होगा आपका डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/3 गुना हो जाएगा बेलन का। तो लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये याद करने में हमें आसानी रहेगी। इसका मात्रक क्या आएगा आपका घन मात्रक। उम्मीद है अब आपको मात्रक एकदम क्लियर हो गए होंगे। मात्रक लिखना मत भूलना बच्चों, वरना एक नंबर जो है माइनस हो सकता है आपका बोर्ड में। तो ये आप नोट कर ले। फिर इसके बाद हमारा बचा है स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है, और या स्क्रीन शॉट लेकर इसको बाद में नोट कर लेंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं बच्चों। अब अगली आकृति हम अपने पढ़ते हैं, ये आकृतियां बनानी आनी चाहिए आपको। अगली आकृति क्या होगी हमारी, गोला, ये ठोस गोला।
तो अब हमारी आकृति नंबर नेक्स्ट है ठोस गोला। 4 पढ़ चुके हैं हमारी, ये 5वीं आकृति है। तो आकृति है 5 हमारी, इसको बोलेंगे बेटा गोला या ठोस गोला बोलो इसको, या हमारा क्या है ये ठोस गोला। अभी जो भी पढ़ रहे हैं हम ठोस आकृति के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो गोला बोले आप या सिर्फ क्या बोले ठोस गोला। तो चलिए लिख देते हैं ठोस गोला, यानी कि सॉलिड स्फेयर। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो सॉलिड स्फेयर या सिर्फ आप इसको स्फेयर बोल सकते हो, यानी कि गोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको बनाएंगे हम इस तरह से। तो अगर ये हमने ऐसे क्या किया, एक स्फेयर बना दिया। अब क्योंकि ये 2D हमारा बोर्ड है, तो 3D आकृति पर हम नहीं बना सकते। तो इसको आप इमेजिन करिए कि आपकी क्या है, टेनिस बॉल है या वॉलीबॉल है, कोई एक बॉल है आपकी, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, या आपकी पृथ्वी। ये किसका एग्जाम्पल है, आपके गोला के एग्जाम्पल है। जनरली पृथ्वी गोल होती नहीं, बट मान के चलते हैं कि लघु में गोल है। तो इसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, आपकी त्रिज्या r होगी, और इसका भी क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे बेटा देखो, जो बॉल हमारे जो है आईपीएल में खेली जाती है, उसका जो ऊपरी सिरा है उसको बोलेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, या हम जो अपने गांव में खेलते हैं टेनिस बॉल आपकी जो होती है, उसका जो हरा हरा जो पार्ट होता है, वो क्या होता है आपका, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसी को स्पर्श कर पाओगे आप, और बाकी उसके अंदर का भाग आप स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो गोला, ठोस गोला। तो इसका पहला फार्मूला क्या आएगा, अगर गोले की त्रिज्या r है तो नंबर 1 फार्मूला होगा इसका, गोले या ठोस गोले का, है ना, ठोस लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, इसमें हमने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो आपका वक्र है पूरा चूंकि घुमावदार है, तो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल के है, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के है, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के है, गोले के लिए तीनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वक्र पृष्ठीय कहे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कहे, या सिर्फ क्या बोल दे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका एक ही है पूरा, हर जगह तो क्या होता है आपका कर्व होता है। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको बोल देंगे सरफेस एरिया बोल देंगे सिर्फ हमारा। ओके, या CSA बोल दो आप, या TSA बोल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सब सेम ही रहेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो पाई r स्क्वायर, जैसे आपका एक वर्ग का होता है उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो मात्रक क्या आएगा आपका, वर्ग मात्रक। मात्रक लिखना तो बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना है हमें, ये जरूर लिखना है, ठीक। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। दूसरा फार्मूला आएगा ठोस गोले का आपका, ठोस गोले का आयतन क्या होगा बच्चों, आयतन। एक तो हमने जो स्पर्श किया वो, और दूसरा इसमें कितना मटेरियल लगा है वो क्या बताएगा हमें, आयतन। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा क्या होता है, आयतन होता है गोले का। तो घन मात्रक ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम पढ़ेंगे, अगली आकृति होगी हमारी आकृति नंबर 6, ठोस अर्धगोला। क्या होगा हमारा, ठोस अर्धगोला। तो इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं। अर्धगोला चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अर्धगोला चाहे आप ऐसे लिख दें, ये अर्ध, ये रेफ लगा दे दा और धा, अर्धगोला चाहे आप ऐसे लिखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अर्धगोला आ गया हमारा, तो इसको लिखेंगे ठोस अर्धगोला, यानी कि सॉलिड, और अर्ध को बोलते हैं हेमी, और स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो सॉलिड हेमी स्फेयर, ये हमारा आ गया। तो इसको बना लेते हैं, आकृति बना लीजिए सबसे पहले। तो ये मान लो अभी गोला था आपका पूरा ये, अब इसको क्या किया हमने, बीच से, समझ लो हमने इसको क्या किया, केंद्र था तो बीच से इसको क्या किया हमने, कट कर दिया। तो अगर बीच से कट कर दोगे तो देखो ऊपर का आपका वक्र पृष्ठ क्या था, 2πr², नीचे का भी कितना 2πr², तभी तो 4πr² बना। या आप ऐसे जो टोटल 4πr² था, तो अब जो इसका अर्धगोले का होगा तो आधा हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πr²। ओके, अभी लिख लेते हैं। और इसकी त्रिज्या हर जगह सेम रहेगा, चाहे यहाँ ओ से इधर की त्रिज्या आप लिखो ये r, और चाहे ये आप इधर लिखते, क्योंकि गोला है इसलिए त्रिज्या हर जगह क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इसको ओ मान लेते हैं, और ये भी क्या मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, नंबर 1 फार्मूला आएगा आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध
गोले या ठोस अर्धगोले का वक्रपट लिख रहे हैं तो ठोस लगा लेना चाहे यहाँ पर बच्चों आप लोग। ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया, अब इसमें दो पृष्ठ आ गए, वक्र हमारा टोटल, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 4 का आधा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया वर्ग मात्रक। आई होप सभी समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अब इस बार हमने वक्र अलग लिखा, इसका मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और आएगा। ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी लिखना चाहे आप लिख दे। तो ठोस अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ जाएगा आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना होगा बेटा, क्योंकि देखो अभी हमने गोला जैसे काटा, तो इसको अब ये निचला पार्ट जैसे R था, ये O है, जब यहां से काटा आपने तो ये वाला पार्ट आपको अब ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो ये पार्ट अगर हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो हमने डेश किया है ये, तो ये वाला हमारा एक क्या होगा, वृत्त होगा। क्या होगा बच्चों, एक वृत्त होगा। तो देखो इसमें क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या ये नीचे का पार्ट अभी छू पा रहे हैं, यस, नीचे का पार्ट छू पाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस एक जहां से आपने काटा है, अब उस भाग को भी तो स्पर्श कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर सेब है कोई, ओके, कोई या गोल चीज हो, तो आप पहले उसको साइड साइड स्पर्श कर पा रहे थे, यानी कि वक्र वाला, लेकिन जब उसको आपने बीच से काटा और ठोस है तो बीच वाला पार्ट भी तो स्पर्श कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में आपका बीच वाला भी लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पार्ट, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें कैसे दिखाई देगा, वृत्त के जैसा दिखाई देगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसको जो है यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ गया अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, इसका भी मात्रक क्या होगा, वर्ग मात्रक। ये हो गया। अब लास्ट हमारा जो बचा हुआ है इसका फार्मूला, वो है आपका ठोस अर्धगोले का आयतन। ठोस अर्धगोले का आयतन, या सिर्फ अर्धगोला कहते हैं तो वो ठोस ही माना जाएगा का आयतन, कैपिटल V बराबर, ये क्या होता है आपका, क्योंकि अर्धगोला है तो इस बार पदार्थ क्या होगा, आधा हो जाएगा। पहले पूरा गोला था तो पदार्थ कितना था उसमें, लोहा जो लगा था या प्लास्टिक जो भी है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला है तो 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो हमें पता है 4 पाई आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, और ये 3 जो है वो 2 के साथ आएगा, तो 3 गुणे 2, यानी कि 2 से कट करोगे इसको तो आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब घन मात्रक। ये हमारा आयतन आ गया, तो इसको भी नोट कर लेना। ओके, कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए, ये अलग हमारा फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, इसे नोट कर लें सभी।